संविधान को कुचलना चाहती है, संविधान के मूल्यों को खत्म करना चाहती है, संविधान के सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ करना चलेगा तो संविधान के रास्ते से ही चलेगा। और जो कोई भी संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, हिंदुस्तान की जनता उसे माफ नहीं करेगी। पूरे विश्व का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया संविधान है जिसको बाबा साहब ने लिखा है। हम नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज रांची में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है और ऐसे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती को बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के रूप में भी जाना जाता है। और आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर मानव श्रृंखला को भी बनाया गया, जिसमें तमाम मंत्री और विधायक नेताएं यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे आम जनता भी यहाँ पे बढ़ चढ़कर शामिल हुई, हिस्सा ली और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती को धूमधाम से मनाए। आइए सीधा जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनका कहना, किस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती को विचार और आदर्श को मानते हैं और किस प्रकार से इन विरासत को आगे बढ़ाने का काम करें। आज अम्बेडकर जयंती है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती, क्या कुछ आप देखिए, पहले तो मैं भारत के संविधान निर्माता को नमन करती हूँ और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। निश्चित रूप से आज मैं ये संदेश भाजपा के लोगों को देना चाहती हूँ कि आज जन जन राहुल गांधी जी के साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि वो संविधान निर्माता का साथ नहीं छोड़े। उन्होंने हर स्थिति में उनके साथ रहे, उनके आदर्शों को लेकर चले। लेकिन भाजपा जो संसद में गृह केंद्रीय मंत्री, उनपे कीचड़ उछालने का काम किए, उनपे ये टिप्पणी की कितना तो भगवान का नाम लेते तो तर जाते जितना आप बाबा साहब का नाम लेते हो। तो आज उनके मंच पे 10 लोग भी नहीं दिखाई दिए। ये झारखंड के लिए, भाजपा के लिए शर्मनाक बात है और निश्चित रूप से झारखंड की एक एक जनता जान गई है कि बाबा साहब के पद चिन्हों में काम चल रहा है और वो है कांग्रेस का एक सिपाही। आप बाबा साहब के योगदान को आप कैसे देखते हैं, क्या उससे प्रभावित? देखिए, संविधान है तो हम और बाबा साहब का जो अहम भूमिका इस देश के लिए रहा है, संविधान का अधिकार हमें उन्होंने दिया और संविधान से मैं बताऊं कि हमारी पहचान है, तो उनसे बड़ा वीर पुरुष और महापुरुष मेरे नजरों में कोई नहीं। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बाबा साहब ने संविधान दिया, समानता का अधिकार दिया, संविधान में यूनिटी की बात कही, डाइवर्सिटी की बात कही, और वो संविधान जो देश की एकता को मजबूत करता है, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक रास्ता दिखाया कि देश इसी रास्ते पर चलेगी और उसी रास्ते पर देश चल भी रहा था। आप जिस जगह पर यहाँ खड़े हैं, इस तरह से उत्साह और उल्लास का माहौल पहले कभी नहीं देखा गया। जो भारतीय जनता पार्टी कभी बाबा साहब के चरणों में झुकती नहीं थी, आज हमने पहली बार देखा कि यहाँ टेंट भी लगाए हैं जिनके मंच के आगे 10-20 लोग मात्र हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान को कुचलना चाहती है, संविधान के मूल्यों को खत्म करना चाहती है, संविधान के सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। जो लोकतंत्र में विचारों की अभिव्यक्ति करने की आजादी है, उस आजादी पर हमने कर रही। कांग्रेस पार्टी ने संविधान की रचना की है। आज हमने मानव श्रृंखला बनाया, पुस्तकें लेकर हम मानव श्रृंखला के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक वहां पहुंचे। और आप यकीन मानिए, आज देश में जो एक रास्ता तय हुआ है संविधान की रक्षा करने के लिए, वो राहुल गांधी जी का आंदोलन। राहुल गांधी जी ने 4,500-5 हजार किलोमीटर की यात्रा की और उन्होंने महसूस किया कि देश के लोग खतरे में हैं, देश के लोगों के बीच एक आपसी वैमनस्य की राजनीति हो रही है। और इसलिए आज देखें कि पूरे देश के अंदर में एक उल्लास का वातावरण है और पूरे हिंदुस्तान में रांची ही एक ऐसा जगह है जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मानव श्रृंखला बनाकर एक संदेश दिया है पूरे हिंदुस्तान को कि मुल्क अगर चलेगा तो संविधान के रास्ते से ही चलेगा और जो कोई भी संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, हिंदुस्तान की जनता उसे माफ नहीं करेगी। जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचार और आदर्श आपके लाइफ में कैसे प्रभावित करते हैं? हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि समाज में बराबरी का अधिकार, वैसे लोग जिन्होंने समाज से पीछे छूट गए थे, उनको
पढ़ने लिखने का वातावरण बनाया, उनको आगे आने का मौका दिया, आरक्षण की नीतियां बनाई और उस तरह से संविधान में उनको दर्जा दिया कि वो देश के अन्य लोगों की तुलना में बराबरी में खड़े हो सके। देखिए, अगर दूरियां रहेंगी, बड़े बड़े होते जाएं, छोटे छोटे होते जाएं, तो कभी भी मुल्क तरक्की नहीं करता। तो ये जो बाबा साहेब की सोच है, मैं व्यक्तिगत रूप में उससे प्रभावित हूँ कि समाज का कोई भी वर्ग जो पीछे छूटा हुआ, चाहे वो शैक्षणिक स्तर पर हो, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, चाहे वो बौद्धिक स्तर पर हो, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, वो बराबर रहेगा, तभी हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। ये चीजें व्यक्तिगत रूप से मुझे प्रभावित करती हैं। बहुत बहुत आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है, ऐसे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से हमारा देश चल रहा है और हम सबों को उसका इज्जत, उसका सम्मान करना चाहिए। और देशों में संविधान पुराना हो जाता है, लेकिन देखिए बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान आज वो हर दिन हमें नया महसूस होता है। और हमारा संविधान पूरे विश्व का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया संविधान है जिसको बाबा साहब ने लिखा है। हम उसको नमन करते हैं और बाबा साहब को नमन करते हैं कि बाबा साहब ने हमें इस देश में वो अधिकार संविधान के जरिए दिया है जिससे हम प्रत्येक हिंदुस्तानी स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने आप को उस रूप में ढाल सकते हैं। इसलिए बाबा भीमराव के अम्बेडकर जी के संविधान को हम नमन करते हैं और उन्हें भी नमन करते हैं। जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के योगदान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहब, अगर सोचिए कि उस समय संविधान में 1 करोड़ रुपया भी नहीं लगा था बनाने में, नियर अबाउट 60 लाख के आसपास, 67 लाख के आसपास लगा था। तो सोचिए कि कितना विद्वान थे वो, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई संविधान बनाने की, और उन्होंने हिंदुस्तान को एक बेहतर संविधान दिया जो आज भी उसमें हम लोग चाहे बजाय संशोधन करते हैं, लेकिन वो संविधान बिल्कुल आज के परिवेश में भी नया का नया दिखता है। जी, आज यहाँ पे मानव श्रृंखला भी बनाया गया, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, सभी अपने अपने हिसाब से बाबा साहब का सम्मान करते हैं, हम भी अपने हिसाब से सम्मान करते हैं। हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है कि सम्मान कैसे करें। सारा देश, सारी पार्टियां बाबा साहब का सम्मान करती हैं, लेकिन अब देखिए सम्मान किस रूप में हो ये तो पार्टियां और आदमी पर डिपेंड करता है। बाबा साहब का विचार को कैसे आगे बढ़ाने के काम करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, किस प्रकार से उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं इतना ही कहूंगा कि बाबा साहब का संविधान की रक्षा हमारे माननीय मोदी जी जो कर रहे हैं और जिस ढंग से कर रहे हैं वो अतुलनीय है। तो हम लोग तो शुरू से भाजपा बाबा साहब के संविधान बनाए हुए संविधान के मार्गों पर चल करके संविधान को ही सर्वोपरि मानते हुए कार्य कर रही है और अब नया विकसित भारत को विकासशील भारत बनाने के ओर कदम बढ़ा चुके हैं। जी, आपका परिचय? शंकर दुबे, कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी। बाबा साहब का एक ही मूल मंत्र था कि शिक्षित बने, संघर्ष करे और संगठित रहे। मगर आज हम लोग शिक्षा के मामला में हम लोग तो आगे बढ़ चुके हैं, मगर जहाँ संघर्ष की मामला बात आती है तो हम लोग आपस में जाति में बटे हुए कि भाई पासवान का सपोर्ट करेगा, रविदास का सपोर्ट करेगा, डोम का सपोर्ट करेगा। तो उसमें संगठित होने का तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ रही एकता की बात, तो अभी बाबा साहब का सपना कई वर्षों लगेगा पूरा होने में। हम लोग दलित समाज को एक होने में अभी कई वर्षों लगेगा, जबकि दलित बाबा साहब ने अपने संघर्ष के लिए कितना संघर्षित रहे। मगर मेरा अफसोस है कि दलित समाज आपस में यहाँ बैनर पर देख रहे हैं, सब अलग अलग समाज के लोग बैनर लगाए हुए हैं, बीजेपी का, बसपा का, किसका, तो हम लोग आपस में फुट है। तो एक अभी कहाँ हो रहा है, बाबा साहब सपना कहाँ पूरा हो रहा है? तो
बाबा साहब के योगदान को आप कैसे देखते हैं, क्या राय है इसमें? बाबा साहब का योगदान में तो हम बहुत ही योगदान मानते हैं। मेरे पूर्वजों ने, मेरे पिता भी एलाइड IPS थे, भैया भी IAS थे। उन लोगों का संघर्ष देखे, पिताजी सुबह धान रोप के खाली पैर स्कूल जाते थे, नूरसा हाई स्कूल से +2 की, फिर ग्रेजुएशन किसान कॉलेज बिहार से किए। उन लोग, हम लोग डाइनिंग टेबल खाते थे तो बताते थे अपने संघर्ष का विवरण कि बेटा हम लोग ऐसे संघर्ष करके आगे बढ़े। बाबा साहब की देन है कि हम लोग कुर्सी पर बैठे हुए। मेरे पिताजी और बड़े चाचा बिहार में DM थे, उन्होंने में जनाज मिश्रा दुबे के विज्ञान में देखे कि पंडित लोग पानी नहीं देता था, जबकि मेरे बड़े अंकल IAS थे, मेरे फादर एलाइड IPS थे, पंडित लोग पानी नहीं देता था। ये काम सिर्फ लालू प्रसाद यादव ने किया। दलित और एसी और BC को एक मंच पर खड़ा करने के लिए और सभी को कंठ में आवाज दिए। जी जी, क्या कुछ कहेंगे आप के बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग क्या कुछ करेंगे? हम लोग एक देंगे मूल मंत्र की सब लोग शिक्षित बनो, संघर्ष करो, असल एक करो, एक सूत्र में बंधो। कोई भी किसी भी पॉलिटिकल बात पर हम लोगों ने जाना, एक मंच पर आना है। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आज बाबा साहब का जन्मोत्सव है, आज हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। इसके लिए जितना भी हम लोग को संख्या में बढ़ करके हिस्सा लिए हैं, और हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से एक सोच लीजिए, हम लोग के लिए एक पर्व है। अब बाबा साहब ने हम लोग के लिए जो किए, आज तक ले हम लोग के लिए जो किए, आज हम लोग महिला लोग इतना आगे, इतना हम लोग हर चीज में बाबा साहब का बदौलत हम लोग आज भी यहाँ खड़े हैं। और उनके द्वारा हम लोग को तो पहले अस्तित्व जो होता था, सीमा, वो आदमी काट के उसको लेकर जाता था। लेकिन बाबा साहब का देन ये है कि आज हम लोग उनके द्वारे कि आज हम लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए हैं, चढ़ बढ़ के बात कर रहे हैं, चढ़ बढ़ के बोल रहे हैं। बाबा साहब ने वो हक अधिकार हमको दिए कि आप संघर्ष किए हैं, आप अपने आप को पहचानिए। और बाबा साहब को मनोबल के, बाबा साहब ने हम लोग को मनोबल बढ़ाया। बाबा साहब हम लोग को मनोबल बहुत ज्यादा हम लोग को बढ़ाए। अब बाबा साहब चाहते थे कि जितना भी संख्या हम लोग को चढ़ बढ़ के हिस्सा ले, और हमारे संविधान को मिटाने वाले के कोई माय के लाल नहीं कि संविधान को मिटाएगा। हम लोग को जो संविधान को मिटाएगा खुद ब खुद मिट जाएगा। कहे कि अब हम लोग वो राजनीति समझ चुके हैं कि हम लोग जब तक हम लोग एकता हो गए हैं, और हम लोग एकता है, सब पर लोग समझ गए कि हमारे बाबा साहब को भी राह में चलना। बाबा साहब हम लोग को बहुत कुछ दिए हैं, और हम चाह रहे हैं कि सभी को जागरूक करना और सबको जागे।